गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास में आपको अब हिंदी सेकंड में लास्ट लेसन फाइनल का लास्ट लेसन 21 अलंकार पढ़ा रही हूँ। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण यानी गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री यानी औरत की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, यानी कविता को की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं, सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं, अतः अलंकार काव्य का गहना है। तो परिभाषा है, काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं। शब्दालंकार की पहले परिभाषा। शब्दालंकार में विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुछ प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, यानी सीरियल में रखना, क्रम से रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, उसको वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। कैसे? चारों चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च की बार बार आवृत्ति है तो यह अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिराय, यहाँ म की बार बार आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, र की बार बार आवृत्ति है। विमल वाणी ने वीणा ली, व की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार। कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यानी एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग है। जैसे 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर तो फल हो गया, और 3 बेर यानी 3 बार खाती है, तो उसको हम एक शब्द के 2 अर्थ हो गए, तो यहाँ यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पे कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी गहना बनाने वाला सोना, तो यहाँ पर भी 2 अर्थ हो गए एक शब्द के, तो यहाँ पर भी अनुप्रास यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी बादलों की घटा, और घमंड घटा यानी कम हुआ, घटा मतलब कम, तो यहाँ पर एक घटा का मतलब है बादलों की घटा और दूसरा घटा का मतलब कम, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हुआ। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। यहाँ जहाँ एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, यानी कई अर्थ निकलते हों, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ कलियाँ का एक अर्थ फूलों की कलियों से और दूसरा अर्थ है बच्चियाँ। भिखारिन को देख पट देत बार बार। पट का अर्थ था वस्त्र और किवाड़, यानी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो ये हमारा एक तरह से पर्यायवाची कहलाते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ निकलना, तो वो होता है श्लेष अलंकार। दूसरा आता है हमारा अलंकार अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी 4 भेद किए गए हैं। काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार यहाँ है। पहला है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी किसी और से उसकी तुलना की जाए। तो जहाँ है चांद सा सुंदर मुख, तो चांद सा सुंदर मुख यानी किसी का मुख सुंदर है कि किसकी तरह, चांद की तरह, यानी उसकी चांद से उपमा की जा रही है। पीपर पात सरिस मन डोरा। मन डोल रहा है किसकी तरह, सरिस। सरिस का मतलब तरह ही होता है, की तरह, तो किसकी तरह, पीपल के पत्ते की तरह, तो यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार, उपमा दी जा रही पीपल के पत्ते से। झूल पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला यानी टीला झूल रहा है किसकी तरह, जैसे हाथी मतवाला होकर चलता है, उस तरह हाथी की तरह टीला झूल रहा है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची कोमल है और फूल भी कोमल होते हैं, तो इसकी तुलना कैसे की गई, फूल से की गई है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक, यानी रूपक यानी रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उसके उपमेय में, यानी किसी का रूप और गुण दोनों ही एक जैसे हैं, यानी रूप भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है, रूप खराब है तो गुण भी खराब है, तो एक जैसे ही है, तो उसको उपमेय उपमान का उपभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों मिलकर एक हो जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे, यानी दोनों गुण और रूप मिल गए हैं, तो संध्या खुद सुंदर है और सुंदरी दोनों एक साथ उतर रही हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। भाई मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। वो खिलौना मांग रहे हैं, श्री कृष्ण मांग रहे हैं अपनी माँ से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ, कि चांद का को खिलौना बना लिया उन्होंने, यानी खिलौने से चांद को उपमा दे दी उन्होंने, तो इससे उसकी तुलना कर दी, चांद को खिलौने को अपने चांद की तरह बता दिया, तो उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ चरण कमल बंदो हरि, कि उनके हरि के कमल चरणों की तरह
चरण कमल की तरह हैं जिसको वो वंदना करते हैं। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, रूप और गुण एक साथ मिला दिया गया। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत्कट रूप से उपमान को देखना। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना ज्ञान की उस स्थिति को कहते हैं जो संदेह से आगे और निश्चय से पीछे हो। जैसे वह आएगा निश्चय, वह नहीं आएगा निश्चय, वह आ भी सकता है और नहीं भी संदेह, उसके आने की संभावना है संभावना। इसका एक और उदाहरण देखें, मुख चंद्र है निश्चय अर्थात रूपक अलंकार, मुख मानो चंद्र संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे दोनों तरह के अलंकार यानी एक साथ होते हैं तो इसको हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी किसी को बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इस अलंकार में उपमेय को सरलता छिपाते हुए उपमान से उसका अभेद दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, राणा प्रताप के बैठते ही चेतक उड़ गया। घोड़ा उड़ नहीं सकता लेकिन उसकी प्रशंसा कैसे करके बढ़ा चढ़ा की गई है, बढ़ा चढ़ा कर की गई है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। सिंह गाय को चरा रहा है। सिंह गाय को चरा सकता नहीं चरा सकता, लेकिन यहाँ सिंह कहा गया परमात्मा को, तो यहाँ परमात्मा और आत्मा को गाय बताया गया है, तो यहाँ भी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। विद्यापति के लिए गंगा नदी ने राह बदल दी। विद्यापति एक कवि थे, उन कवि के लिए गंगा राह बदल देगी ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विद्यापति की प्रशंसा बढ़ाकर की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया हो।